हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम डीएसएसबी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपना रोज 20 क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर बेसिकली आपसे शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। आप पहला पढ़ेंगे माता पिता बैठी है, तो बैठी यहाँ पर सेट नहीं है, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठा है। तो आप बताइए कि कौन सा हो सकता है। इसके अंदर आपका जो है फोर्थ सही है, माता पिता बैठे हैं। तो ये जो है आपका, ये इस तरीके से आता है बिंदु के साथ, तो इसलिए इसको शुद्ध माना जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि डीएसएसबी कितनी माइनर सी चीज़ों को भी उठा रहा है। तो इसलिए आपको हिंदी को ऐसे नहीं लेना है लाइटली, आपको हिंदी पर भी एक अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हिंदी को बिना पढ़े भी जो बच्चे हैं अगर हिंदी को नहीं भी देख रहे तो 14 से 15 क्वेश्चन उनके सही हो जाते थे। पर आज के टाइम पे डीएसएसबी काफ़ी ज़्यादा डीप में जा रहा है हिंदी में भी। तो आपके क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा, समझना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो आप बोलते होंगे मेरी उपासना या मैंने उपासना कर ली है। तो यहाँ पर कर ली है, तो इस तरीके से जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उपासना ही आपका स्त्रीलिंग होगा। बाकी मेरा उत्साह बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। मैंने उपकरण यूज़ कर लिया या मैंने उपवास रखा है। तो आप एक सेंटेंस में अगर किसी भी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली बहुत आराम से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। आपको पता ही होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं: संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य। तो यहाँ पर आपका जो ये कुटिल वाक्य है ये आपका नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी तीनों वाक्य के बारे में। अगर मैं सरल वाक्य की बात करूं तो जब सरल वाक्य की अगर मैं बात करूं तो एक कर्ता और एक क्रिया के मेल से जो वाक्य बनता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। कोई भी, जैसे राम खाना गा रहा है, ठीक है, राम जा रहा है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सरल वाक्य हो जाता है। अगर वहीं पर हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की यानी कि कंपाउंड सेंटेंस की, तो यहाँ क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो है उपवाक्य को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे किंतु से, परंतु से, तथा से, और से। ठीक है, इस तरीके से आपका दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि मैंने खाना खाया परंतु मैं भूखा रह गया। तो दोनों ही अलग अलग उपवाक्य हैं और उनको आप जोड़ रहे हैं, तो ये आपका संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मिश्रित वाक्य, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक जो है आपकी क्रिया भी हो सकती हैं, दो या दो से अधिक आपके कर्ता भी हो सकते हैं। कहने का सिंपल तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जोड़े जाते हैं तो उसका ही आपको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जहाँ, वहाँ, तब, जब, जैसी, वैसी, इस तरीके से। एक उदाहरण अगर मैं दूं तो जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी, या जैसी करनी वैसी भरनी। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लौटकर कहने लगा किस पदबंध का उदाहरण है? चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं पदबंध में, आखिर पदबंध है क्या। इससे पहले डीएसएसबी ने पदबंध पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। यही पिछले साल का ही ऐसा ट्रेंड हो रहा है जिसमें डीएसएसबी ने पदबंध के बारे में पूछा है। पदबंध क्या होते हैं? तो अगर आप किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी बेसिकली नॉर्मल सा शब्द है अगर आपका, और आप उस शब्द को अगर मैं आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपका पद हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे पद जो हैं वो एक क्या बनाते हैं, पदबंध बनाते हैं। इस पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए आगे मिलेगा, और एक मैं करा भी चुकी हूँ अभी प्रीवियस में। तो यहाँ पर अगर मैं पदबंध देखूँ तो पदबंध होते हैं विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। यानी कि किसी वाक्य को पढ़कर अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम इनमें से कोई भी चीज़ मिल रही है तो वही उसी तरीके का वो वाक्य हो जाएगा। चलिए पहले वाक्य को देखते हैं। वाक्य कह रहा है लौट कर कहने लगा। तो लौट कर कहने लगा आपका, वो कुछ काम कर रहा है, कहने लगा, तो वहाँ आपके क्रिया पदबंध हो जाएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है, आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल नहीं आऊँगा, या सुमन कल खाना नहीं खाएगा, मैं कल नहीं आऊँगा, मैं आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगर वहाँ पर क्रिया नहीं दिया हुआ, क्रिया पदबंध आपका वो नहीं देगा।
फिर बोलता है कि नदी धीरे धीरे बह रही है, तो धीरे धीरे जो शब्द आ जाएगा वो आपका क्रिया विशेषण पदबंध में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर रही होंगी। जिस तरीके से हम शब्द की पहचान करते हैं कि वो विशेषण है, वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, उसी तरीके से हम वाक्य में भी इनका पहचान करते हैं, वाक्य में भी इनकी पहचान करते हैं सारी। चलिए आते हैं कर कमल में। कर का अर्थ है, तो यहाँ पर जो कर का अर्थ है वो आपका हाथ हो जाएगा। कर का अर्थ हाथ होता है। बाकी अगर आप बात करें किरण की, तो किरण आपको मयूख को कहा जाता है, आप रश्मि को किरण कह सकते हैं। रश्मि बहुत बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम में, रश्मि ये किरण के लिए प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाथी के लिए आपका गज वगैरह हो जाएगा। अवनति का विलोम क्या है, तो अनवति इसका विलोम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इति की, तो इति का विलोम क्या होगा बताइए। इति का विलोम होता है आपका अर्थ। अर्थ जो है वो होता है आपका इति का विलोम, अगर आपसे पूछा गया तो। श्रुति बेसिकली सुनने के लिए कहते हैं, सुनने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि श्रुति यानी कि सुन रहा है वो। चलिए आगे चलते हैं। अल्पायु का विलोम आपका क्या होगा, तो अल्पायु का दीर्घायु। ठीक है। अगर मैं बात करूं अजर की, तो आपको बहुत हैरत होगी कि अजर का विलोम होता है, और अजर का विलोम होता है आपका ज़रा। ये पीसीएस के एग्ज़ाम में आया था। आपका अजर, अजर का विलोम आपका जरा हो जाएगा। अजर मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, और जरा कहते हैं बेसिकली उसको जो बूढ़ा हो जाता है या बूढ़े को कहते हैं। जटायु जो है वो आपका रामायण में एक पात्र थे, एक कैरेक्टर थे जटायु। अगर मैं बात करूं अमर की, तो अमर का आपका मृत्यु हो जाएगा। अमर वो होता है जो कभी नहीं मरता, तो आपका उसका मृत्यु हो जाएगा आपका। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तनुज की अगर मैं बात करूं, तो तनुज का पर्यायवाची पुत्र हो जाता है। आपने सुना होगा तनुज, तनुजा। तनुज आपका बेटे को कहा जाता है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस, इसके कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे आप आत्मजा भी देख सकते हैं, आत्मज। ये भी बहुत बार डीएसएसबी ने पूछा हुआ है। अगर मैं बात करूं आपका सूत की, सूत भी लड़के को कहा जाता है। बात करूं मैं तनय की, तनय भी लड़के को कहा जाता है आपका। तनुज तो आ ही गया है आपका, तनय भी कहा जाता है। उसके बाद मित्र की बात करते हैं तो सखा आ जाता है आपका। भ्राता आपके बड़े भाई को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो आपको समझ आ रहा होगा इसको पढ़ के। प्रतिमान, मान तो है ही आपका, मान सम्मान को कहा जाता है, पर अगर आप प्रति लगा दें तो उस शब्द का मीनिंग ही अलग हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो अपने आप में शब्द परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका पहला पद प्रधान हो रहा है, तो वो आपको पता ही होगा कि अव्ययी भाव समास आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्विगु समास जिसमें आप संख्याओं की बात करते हैं। द्वंद्व समास जिसमें आप आना जाना योजक चिन्ह की बात करते हैं। तत्पुरुष समास में आपके जितने भी कारक चिन्ह हैं वो आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं आया और गया, मैं आया और गया। अभी मैंने इससे पहले आपको संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो चीज़ों को वो आपस में जोड़ रहे हैं, चाहे और से जोड़ें वो, चाहे वो तथा से जोड़ें, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, कौन से वाक्य यहाँ पर हो जाएगा आपका, और लगा हुआ है तो संयुक्त वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। तुम पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है। तुम पढ़ो, मैं कह रही हूँ तुम पढ़ो, तो मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ कि चलो तुम पढ़ो। मैं यहाँ कोई संकेत नहीं दे रही, मैं यहाँ पर इस वाक्य को पढ़ के किसी तरीके का आपको संदेह नहीं हो रहा दाल में कुछ काला है, इस तरीके का संदेह भी आपको नहीं हो रहा। विस्मय आदि बोधक में यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका आज्ञा, आज्ञावाचक। चलिए आगे चलते हैं। मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये तो डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। मछली का पर्यायवाची, सफरी पिछली बार पूछा गया था कि सफरी जो है वो किसका पर्यायवाची है। आज मछली का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया है, तो खर हो गया आपका, मीन हो गया, सफरी हो गया। गिर जो है या गिरा जो है वो बेसिकली पर्वत के लिए यूज आता है आपका, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। अतएव की अगर आप संधि करेंगे तो अत प्लस एव होगा, यानी कि अतएव होगा आपका। और पूछा गया तो ये कौन सा संधि है, अतएव शब्द जो है वो किस प्रकार की संधि है, तो विसर्ग आपकी संधि है। चलिए आगे चलते हैं। पुष्पित में किस प्रकार का प्रत्यय होगा आपका, तो पुष्पलत आपका इत हो जाएगा, यहाँ पर पुष्पित हो जाएगा आपका।
पुष्पलत यानी कि पुष्पित हो जाएगा। आँख की अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो आँख में आपका कौन सा पर्यायवाची होगा? आपका अम्बक होगा आँख का पर्यायवाची। अगर मैं आँख की और पर्यायवाची की बात करूँ तो एक आपका फेवरेट क्वेश्चन है अक्षी, जो पूछा जाता है आपसे। चक्षु, नैन ये सब आ जाएंगे। तो एक आपका दृग आ जाएगा, दृंग। एक आपका चक्षु आ जाएगा। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है और आपके कई बार पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में। ये आपके आ जाएंगे। अगर मैं निलय की बात करूँ तो निलय क्या होता है आपका बेसिकली? अगर मैं निलय की बात करती हूँ तो निलय होता है आपका घर के लिए, जो शब्द है वो निलय यूज़ किया जाता है, निलय। ठीक है, घर के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो निलय का यूज़ होगा। आप इसको, अगर मैं घर के कुछ और पर्यायवाची देखूँ तो आप निकेतन कह सकते हैं, निकेतन घर के लिए यूज़ आता है। अगर मैं बोलूँ अगार, अगार आपने पहली बार सुना होगा शब्द, पर ये भी घर का पर्यायवाची है। अगर मैं बात करूँ आपका भवन, तो आपको पता ही होगा खैर। आलय, आलय जो भी है, आलय ये भी जो है आपका, ये इस नीले के लिए यूज़ होता है। अगर मैं बात करती हूँ आपका अम्बक, अम्बक आपका किससे रिलेटेड है बताइए? अम्बक का आपका अर्थ क्या हो जाता है? सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए मुझे रोकना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अम्बक की हम बात करें तो अम्बक आँख को कहा जाता है। मैंने अभी आपको कुछ पर्यायवाची बताए, चक्षु, दृग और अक्षी। अगर मैं बात करूँ अक्षुंग, तो अक्षुंग किसको कहा जाता है? तो अक्षुंग जो है वो आपको तीर को कहा जाता है, तीर कमान या शर आप उसको कह सकते हैं, शर, शर आप उसको कह सकते हैं, नराज आप उसको कह सकते हैं, या आप उसको जो इम्पॉर्टेंट है आपका मैं वो बता देती हूँ, शिमुख, शिलीमुख उसको कहा जाता है, शिमुख, शिलीमुख, इस तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुशाणु की अगर मैं बात करूँ तो वो अग्नि के लिए शब्द यूज़ आता है। किरण का पर्यायवाची मैंने अभी आपको बताया था ऊपर भी कि मरीचि उसे कहा जाता है, रश्मि या अक्षु उसे कहा जाता है। असुर की अगर हम बात करें तो असुर बेसिकली निशाचर वगैरह को कहा जाता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। आपका मनुष्य को शुंध नहीं होना चाहिए, तो इसमें इसका विलोम पूछा हुआ है। बेसिकली शुंध उन लोगों को कहा जाता है जो बिल्कुल शांति से नहीं बैठते हैं, उन्मादी होते हैं। तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची आपका, सॉरी, विलोम आपका शांत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अधिकार में किस प्रकार का उपसर्ग है? तो अधिकार में आपका अधि जो है वो उपसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं। पदक्रम मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया था, पदक्रम के बारे में, पदबंध के बारे में। यहाँ पर भी सिर्फ सिंपल आपका वाक्य शुद्ध पूछा है, तो आपको बताया ना, गीता ने भोजन खा लिया। आप इसको पढ़ते ही ये तो आपका बेसिक बिल्कुल सही जाएगा। श्यामा ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है? तो मैं पढ़ूंगा, अगर वो बात कर रहा है अपनी, तो यहाँ संज्ञा उपवाक्य है, मैं पढ़ूंगा, श्याम ने कहा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पढ़ूंगा में क्रिया भी आ जाती है, पर ऑप्शन में आपको कहीं क्रिया नहीं मिलेगी, तो इसलिए यहाँ इसका आंसर जो है वो आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे और मैं ये क्लियर कर पाई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।